ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। महाअवतार बाबाजी और उनका हिंद आश्रम, इसके बारे में एजुकेशनल मैनेजमेंट, वहाँ पर गुरुकुल में प्रवेश कैसे होता है, शिष्य की रहन सहन पद्धति, शैक्षणिक वर्ष, उनका रहन सहन, उनके वस्त्र, इसके बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारी जुटा ली है। अभी आज हम तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तीसरे भाग में हम आपके सामने रखने वाले हैं कि महाअवतार बाबा जी का जो गुरुकुल है, वहाँ पर जो शिष्य होते हैं, इनकी वेशभूषा कैसे होती है। जैसे कि आपने पहले देखा कि वहाँ पर 3 विभाग होते हैं, एक अनुछन्न विभाग, तीसरा तिग्रह विभाग, दूसरा तिग्रह विभाग और तीसरा सूर्यकाश विभाग। शिष्यों का समूह जो होता है ये 3 विभागों में विभाजित होता है। वहाँ पर अलग अलग विषय सिखाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, हमारी भाषा में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो आप में क्या बदलाव होते हैं, आपका जो वेशभूषा है उस गुरुकुल की, तो शिष्य की वेशभूषा कैसे बदलती है, कौन सा शिष्य कौन से विभाग में सीख रहा है, ये सामने वाले गुरुओं को कैसे समझ में आता है। तो इसकी पहचान जो है वो वस्त्रों की पहचान, उनके माथे के ऊपर जो टीका होता है उसकी पहचान, इसके बारे में कुछ चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है और एक प्रॉपर मैच्योर परिपक्व रूप से हम ये ज्ञान आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। सिद्ध कुंजिका साधना कुल देवी के लिए है, दुर्गा सप्तशती साधना, महामृत्युंजय साधना पितृदोष के लिए है, मनसा देवी साधना भी जेनेटिकल डिसऑर्डर, काल सर्प दोष, कुंडलिनी के और कुंडली के जो दोष होते हैं नवग्रह दोष, उनके लिए है। जिनको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, आप कालीकुल और श्रीकुल के श्री विद्या से संबंधित ऑथेंटिक नॉलेज हमसे प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज की लिंक दी गई है। अभी हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। आपको पहले हमारे 2 पार्ट सुनने पड़ेंगे। 2 पार्ट जब आप सुनेंगे पहले के, तो तीसरे पार्ट की ओर आपको नॉलेज ठीक से समझ में आएगा। महाअवतार बाबा जी का जो हिंद आश्रम कहा जाता है, उसमें जब लोग प्रवेश पाते हैं शिष्य, तब उनके लिए एक पैटर्न दिया जाता है, जो उनके शरीर के ऊपर जो कपड़ा कैसे पहन सकते हैं। तो वो जो कपड़ा पहनते हैं वो धोती ही होती है, परंतु ये धोती और वस्त्र जो होता है ये मानवीय धोती या वस्त्र जैसा नहीं होता। वो थोड़ा अलग टाइप का वस्त्र होता है, क्योंकि वो दिव्य आत्मा है, तो दिव्य आत्माएं जो होते हैं दिव्य वस्त्र ही पहनेंगे। तो उनका मुलायम रेशम अलग टाइप का होता है। ठीक है। तो 3 स्टेज में जो शिष्य सीखते हैं उनको तीनों स्टेज में अलग अलग वस्त्र होता है। और ये जो वस्त्र होता है, ये देखिए जैसे साउथ इंडियन लोग लुंगी कैसे पहनते हैं उसी टाइप में लुंगी होती है, परंतु वह फुल लुंगी नहीं होते। जैसे महाअवतार बाबा जी घुटनों तक लुंगी पहनते हैं, उसी प्रकार से वह लुंगी होती है एक प्रकार से। जैसे ब्राह्मण धोती कैसे पहनते हैं उस टाइप की प्रॉपर धोती नहीं होती। अब जब पहले स्टेज में कोई शिष्य प्रवेश करता है, तब उसकी जो लुंगी होती है उसको 6 नीरे होते हैं। नीरी मतलब जैसे देखिए औरतें साड़ी पहनते हैं, तो साड़ी पहनते वक्त वह आगे की जो पोर्शन होता है साड़ी का, तो उसको नीरी निकालते हैं और कमर में अंदर डाल देते हैं। वैसे ब्राह्मण भी जब धोती पहनते हैं, तब धोती पहनते वक्त आगे और पीछे एक्स्ट्रा जो भाग होता है धोती का, उसका नीरी निकालते हैं। तो वो नीरी कमर के पीछे और पेट के आगे के साइड में उसको डाला जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो लुंगी होती है, तो फर्स्ट स्टेज में जो शिष्य होते हैं, अनुच्छन विभाग में जो शिष्य होते हैं, उनकी लुंगी होती है। ये लुंगी 6 नीरों की होती है। फर्स्ट स्टेज में 6 नीरे। फिर अनुच्छन विभाग से शिष्य सीखते हैं, और अनुच्छन विभाग से शिष्य सीख कर जब वो तिग्र दूसरे स्तर में चले जाते हैं, तब उनकी निर्या जो होती है वो 8 निर्या होती है। तिग्रह से लास्ट स्टेज जो तीसरा स्तर है सूर्यकाश विभाग।
सूर्यकाश विभाग में जब शिष्य अंतिम स्टेज में चले जाते हैं तब 6 निरी 8 निरी और 8 से 12 निरी हो जाती है। तो 12 निरी जो होती है वो 12 निरी उनके लुंगी को डालकर वो पेट के अंदर वो डाल देते हैं। ठीक है। तो ये 6 8 12 का सब्जेक्ट है। 6 मतलब एक बेसिक आपके पास इतने तत्वों का नॉलेज है, ये तत्व आपके पास है, ये 6 तत्वों के ऊपर आपका अधिकार है और इतने 6 अधिकार आपको दिए जाते हैं। जैसे आप अनुच्छन विभाग में शिष्य सीखते हैं तो सीखने के बाद शिष्यों का जो आगे के स्टेज में जाते वक्त उनके अधिकार बदल दिए जाते हैं और 6 दिशाओं का नॉलेज है वह 8 दिशाओं में परावर्तित होता है। वही तीसरे स्टेज में 12 दिशाओं में अधिकार और दिशा परावर्तित होते हैं और उतने अधिकार आते हैं और 12 दिशाओं का ज्ञान आता है। अभी जैसे लुंगी को नीरे डाले जाते हैं उसी प्रकार से तीनों स्टेज के शिष्य जो होते हैं उनके धोती की जो बॉर्डर लाइन होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। पहले स्टेज के जो शिष्य होते हैं उनकी लुंगी को 8 निरी और लाल रंग होता है, 6 निरी और लाल रंग होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज के शिष्य जो होते हैं 8 निरी और वही लाल रंग की जो बॉर्डर होती है वो लुंगी की लाल रंग की बॉर्डर ऑरेंज रंग में बदल दी जाती है। वो ऑटोमेटिकली क्रिया है। जैसे आपका नॉलेज वगैरह बढ़ जाता है, आपकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, आप वहाँ की परीक्षाओं में पास होते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो होता है वो बदलते हैं। जैसे कि अगर आप सेकंड स्टेज से लास्ट स्टेज में चले जाते हैं, थर्ड स्टेज में सूर्यकाश में चले जाते हैं, तब 12 निरी के साथ आपकी जो लुंगी की बॉर्डर है ये ऑरेंज बॉर्डर से प्योर येलो बॉर्डर हो जाती है। ये ऑटोमेटिकली रंग बदलते हैं। जैसे शिष्य आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये बदल जाते हैं। नीले और रंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी वेशभूषा आपको समझ में आ गई। अब हम ध्वजंग, ये नॉलेज हम सुनते हैं कि ये ध्वजंग सब्जेक्ट क्या है। आपको पता ही होगा कि भगवान शिव के सर के ऊपर, माथे के ऊपर त्रिपुंड है। कुछ संत होते हैं या कुछ देवता होते हैं उनके माथे के ऊपर अलग अलग टीका होता है। साउथ इंडियन लोग आप देखेंगे तो उनका जो टीका होता है वो गोल राउंड का टीका होता है और उसके नीचे एक डंडी होती है। अगर आप आध्यात्मिक संप्रदाय है जैसे आखाड़े वगैरह संप्रदाय होते हैं, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, इनमें भी टीका लगाने की पद्धति होती है, वो अलग अलग होती है। कुछ संप्रदाय में यू शेप में टीका होता है और यू शेप के अंदर बिंदु होता है। कुछ लोग होते हैं यू शेप के बाहर नीचे उनका बिंदु होता है। अलग अलग प्रकार के लाइंस होते हैं। तो ये टीका जब सर में होता है तो मस्तक के इस टीके के द्वारा सामने वाले व्यक्ति पहचान दिए जाते हैं कि ये किस संप्रदाय से है, कौन से देवता की उपासना करता है, कि उनकी रहन सहन कैसा है। एक पहनावा और उनके टीके से उनका एक अस्तित्व समझ में आता है। उसी प्रकार से ऊपरी जगत, ये महाअवतार बाबा जी का जो गुरुकुल है, इनमें गुरुओं का भी मस्तक के ऊपर टीका अलग होता है और ये तीनों स्टेजेस में शिष्य सीखते हैं, उनके मस्तक के ऊपर टीका अलग होता है। हम टीके का नॉलेज लेंगे। अब ये मस्तक के ऊपर जो टीका होता है इसको उनकी भाषा में बोलते हैं ध्वजंग। ध्वजंग का अर्थ ऐसा है सारांश रूप से कि ध्वज अंग। अब ध्वज मतलब क्या है कि पताका जो मंदिर के ऊपर या किसी राज्य की निशानी होती है, ध्वज। जब आप युद्ध के लिए निकलते हो तब पहले आपका ध्वज आगे निकलता है, रथों के ऊपर वह ध्वज होता है जिससे कि सामने वाला पहचान सके कि ये ध्वज है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि बड़े बड़े राजा लोग होते थे। ये राजा लोग आप टीवी में सीरियल में देखते कि अपने पत्नी के पास चले जाते हैं और अपने पत्नी से पहले पूजा पाठ करवा के लेते हैं। परंतु राजा लोग होते हैं ये पहले पत्नी के पास नहीं जाते थे, वो पहले जाते थे गुरु के पास, गुरु के पैर छूते थे, पैर छूकर गुरु का आशीर्वाद लेते थे और जो ध्वजा उनके रथों के ऊपर युद्ध में लगवानी है वो ध्वजा जो होती है वो पहले गुरु के चरणों में रखते थे। मतलब ध्वज ये जो होता है वो निशानी होती है, पूरे राज्य का स्वाभिमान अस्तित्व होता है और ये पहले गुरु के चरणों में रखा जाता है।
फिर गुरु का आशीर्वाद उस ध्वज को लगता है, फिर ध्वज और राजा बाहर निकलता है। मतलब ध्वज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस गुरु को है। अब आपको समझ में आ गया ध्वज, इसलिए जो ध्वज होता है, इसलिए ये जो टीका होता है ना, मस्तक के ऊपर जो टीका लगाया जाता है उसको कहा है ध्वजंग। क्योंकि इतने बड़े गुरुकुल के जब शिष्य तैयार होते हैं, प्रॉपर गुरु बनते हैं, तब वो कहीं भी खड़े हो जाए, उनके सामने सल्तनतें और बहुत सारे देवी देवताओं के ध्वज जो भी होते हैं वह भी झुक जाते हैं। इतना उनका एक एनर्जी लेवल होता है, इनका पद होता है और उनके पास उतने अधिकार होते हैं। अब ये ध्वजंग लगाने की पद्धति क्या होती है? तीनों स्टेज, अनुचन विभाग, तिग्रह विभाग और सूर्यकाश, ये 3 स्टेज है। इसमें हर शिष्य को कैसे लगाए जाते हैं ये टीका। जब कोई भी शिष्य प्रवेश करता है तभी उसके ऊपर कुछ चीज़ों का एक प्रवेश से उसको गुजरना पड़ता है। उसमें से जैसे उसको वेशभूषा दी जाती है, सप्त धातु का एक क्रिया करके पिछला सारा कर्म बाहर निकाला जाता है। उसी प्रकार से उसी समय प्रवेश देते समय एक धातु होता है, और ये धातु जो गोल राउंड जैसे बिंदी कैसे होती है, एक बिंदी होती है बड़े लेवल की, और ये गोल्ड टाइप बिंदी होती है, उसका रंग थोड़ा सा गोल्ड टाइप होता है। वो माथे के ऊपर वो धातु का जो गोल्ड होता है वो वहाँ पर लगाया जाता है, और उसको उसके बॉडी के साथ ना मर्ज किया जाता है। और इसमें थोड़ा दर्द होता है। जब ये दर्द होता है ये वन टाइम का ही होता है, क्योंकि ये बार बार बदल नहीं दिया जाता, ये आइडेंटिटी है। जैसे आप देखिए स्टूडेंट के या ऑफिस में आप जाते हैं, आपका आइडेंटिटी आपको कार्ड लगाना पड़ता है, तो वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड का कोई मतलब ही नहीं होता। वहाँ आइडेंटिटी मतलब क्या है, माथे के ऊपर आपका टीका कौन सा है, उसका टीके का रंग कौन सा है, आपने धोती और धोती के रंग कौन सा है, वो आपका आइडेंटिटी है। ठीक है। तो माथे के ऊपर पहले जो प्रवेश लेते हैं प्राथमिक अवस्था में, उन शिष्यों के ऊपर धातु, गोल्ड जो धातु होता है उस टाइप में कुछ होता है, वह बिंदी होती है, वह लगाते हैं। और उस बिंदी के ऊपर अगर आपको उनका कुछ कुंकु भस्म लगाना होता है तो उसके ऊपर लगाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में चले जाते हैं तब वो गोल्ड होता है, गोल्ड का टीका होता है, ये वाइट गोल्ड मिक्स ऐसा होता है। ठीक है, उसमें वाइट गोल्ड भी होता है, गोल्ड भी होता है, ऐसा मिक्स रूप में होता है। जैसे जैसे सेकंड स्टेज से शिष्य थर्ड स्टेज में चले जाते हैं तब उनका फुल वाइट गोल्ड होता है। मतलब वहाँ पर कोई ऐसा हाफ गोल्ड या हाफ वाइट नहीं दिखेगा, प्योर गोल्ड नहीं दिखेगा, ये पूरा का पूरा सफ़ेद गोल्ड। भस्म कैसे होता है, प्रॉपर भस्म के रूप में ये दिखाई देता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली होने वाली प्रक्रिया है। अब इतने बड़े गुरुकुल में इतने सारे शिष्य हैं, तो कौन से शिष्य किस स्टेज का है, क्या सीख रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? तो ये इनका पहचान पत्र है। महाअवतार बाबा जी का यह जो हिंद आश्रम है, इसमें 10 वर्ष का एक बेसिक रखा जाता है, उसके बाद ही उनके एक बैच स्टार्ट होती है। और वहाँ पर फर्स्ट जो अनुचन विभाग है वहीं पर ही प्राथमिक शिष्य इतने होते हैं कि वहाँ से बहुत कम ही जो शिष्य है सेकंड स्टेज के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी शिष्य अगर तीनों स्टेज क्रॉस करता है और वह आगे बढ़ता है तो वो शिष्य से आगे बनता है, एक प्रकार से गुरु बनता है। और ये गुरु अगर चाहे तो महाअवतार बाबा जी के यहाँ और भी सीख सकता है, या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल कुछ न ये करने के लिए बहुत सारे देवी देवता है, तो किसी देवता के पास या बहुत सारे गुरु मंडल है, वहाँ पर जाकर वहाँ पर एक गुरु के हम कह सकते हैं गुरु के रूप में वहाँ पर काम कर सकता है। उस राज्य का, उस देवलोक का या उस गुरु मंडल में कोई एक भूमिका निभा सकता है जो उसको सिखाई गई है, और गुरु के रूप में वहाँ पर काम कर सकता है। और जब वो गुरु के रूप में काम करता है तब उसका जो हम कह सकते हैं लुंगी होती है, वस्त्र होता है, वो बदल दिया जाता है। उसके माथे के ऊपर भी जो बिंदु होता है वो टीका भी बदल दिया जाता है, उसकी आइडेंटिटी बदल दी जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हम और भी रिसर्च कर रहे हैं कि वहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या सिखाया जाता है। यंत्र पद्धति, तंत्र पद्धति, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, कौन से देवता का पूजन वगैरह होता है। तो थोड़ा सा समय लगेगा आगे का लेक्चर आने के लिए। हमारे पिछले लेक्चर भी देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये चैनल और लोगों तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाइए, आपके मित्रों को पहुंचाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जो भी कोर्सेज किए जाते हैं उसको आप ज्वाइन कीजिए। हमारा श्री विद्यापीठम जो सिखाता है वह पूरे दुनिया में कोई भी संस्था इस प्रकार से नहीं सिखाती है। तो अधिक नॉलेज के लिए हमसे संपर्क कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।